आपके सामने लेकर आ रहे हैं अलंकार। अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम और कार। किससे मिलकर बना है? अलम और कार। यहाँ पर अलम का अर्थ होता है आभूषण। क्या अर्थ होता है? आभूषण। मानव समाज बहुत ही सौंदर्य पाशक है, उसकी प्रवृत्ति के कारण ही अलंकारों को जन्म दिया गया। जिस तरह से एक नारी अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए आभूषणों को प्रयोग में लाती है, उसी प्रकार भाषा को सुंदर बनाने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। अर्थात शब्द काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। जैसे उदाहरण में भूषण बिना न सोई कविता बनिता मित। भूषण बिना न सोई कविता बनिता मित्र। अलंकार के भेद। अलंकार तीन प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। कौन कौन भेद होते हैं? फिर से देखिए, शब्दालंकार होता है, अर्थालंकार होता है और उभयालंकार होता है। शब्दालंकार के बारे में जानेंगे हम लोग। शब्दालंकार। शब्दालंकार दो शब्दों से मिलकर बना है। शब्दालंकार दो शब्दों से मिलकर है, शब्द और अलंकार। शब्द के दो रूप होते हैं, ध्वनि और अर्थ। ध्वनि के आधार पर शब्दालंकार की सृष्टि होती है। ध्वनि के आधार पर शब्दालंकार की सृष्टि होती है। जब अलंकार किसी विशेष शब्द की स्थिति में ही रहे और उसे शब्द की जगह पर कोई और पर्यायवाची शब्द को रख देने से उस शब्द का अस्तित्व न रहे तो उसे शब्दालंकार कहते हैं। अर्थात जिस अलंकार में शब्दों को प्रयोग करने से चमत्कार हो जाता है और उन शब्दों की जगह पर समानार्थी शब्द को रखने से वो चमत्कार समाप्त हो जाए, वहाँ शब्दालंकार होता है। शब्दालंकार के भेद। शब्दालंकार के भेद हैं मुख्य रूप से अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, पुनरुक्ति, विप्सा, वक्रोक्ति अलंकार, श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार। अगला है अनुप्रास अलंकार। क्या होता है? अनुप्रास अलंकार के बारे में हम लोग जानेंगे कि अनुप्रास शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, अनु और प्रास। किससे बना है? अनु और प्रास। यहाँ पर अनु का अर्थ है बार और प्रास का अर्थ है वर्ण। अर्थात जब किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति हो, तब जो चमत्कार होता है उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे जन रंजन मंजन तनुज मनुज रूप सुर भूप। जन रंजन मंजन तनुज मनुज रूप सूर भूप, विश्व बंदर युधृत उदर जीवित सोवत सूप। क्या है? सोवत सूप। अनुप्रास अलंकार के भेद। 5 प्रकार के अनुप्रास अलंकार होता है। छेकानुप्रास अलंकार, वृत्त्यानुप्रास अलंकार, लाटानुप्रास अलंकार और अंत्यानुप्रास अलंकार और श्रुत्यानुप्रास अलंकार। छेकानुप्रास अलंकार क्या होता है? इसके बारे में जानेंगे। जहाँ पर स्वरूप और क्रम से अनेक व्यंजनों की आवृत्ति एक बार हो। कितनी बार हो? एक बार हो, और वहाँ पर छेकानुप्रास अलंकार होता है। वहाँ छेकानुप्रास अलंकार होता है। जैसे रिझ रिझ रहस्य रहस्य हंसी हंसी उठाए। जैसे एग्जाम्पल दिया है कि रिझ रिझ रहस्य रहस्य हंसी हंसी उठे, आ सांसें भरी आंसू भरी कहत दई दई। मतलब कि वो इसकी जो एक बार होती है पुनरावृत्ति, एक बार हो रही आवृत्ति रिझ रिझ, तो अगला इस प्रकार से हम उसको पहचान लेंगे कि ये छेकानुप्रास अलंकार है। अगला है वृत्त्यानुप्रास। जब एक व्यंजन की आवृत्ति अनेक बार हो। कितनी बार हो? अनेक बार हो, तो वहाँ वृत्त्यानुप्रास अलंकार होता है। जैसे चमार, समार चंदन सी चंद सी, चांदनी चमेली चारू चंद सुधर सी। चामर सी चंदन सी चंद सी, चांदनी चमेली चारू चंद सुघर है। अगला है हमारा तीसरा है लाटानुप्रास अलंकार। जहाँ शब्द और वाक्यों की आवृत्ति हो, प्रत्येक जगह पर अर्थ भी वहीं पर अन्वय करने पर भिन्नता आ जाए, तो वहाँ लाटानुप्रास अलंकार होता है। अर्थात जब एक शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति उसी अर्थ में हो, वहाँ लाटानुप्रास अलंकार होता है। जैसे तेग बहादुर हाँ वे ही थे गुरु पदवी के समर्थ। कि तेग बहादुर हाँ वही थे गुरु पदवी के समर्थ, पात्र पदवी के पात्र समर्थ। तेग बहादुर हाँ वही थे गुरु पदवी थी जिनके अर्थ। वो तो यहाँ पर जाकर अर्थ बदल जा रहा है, बस वाक्य एक ही समान दिखाई देते हैं, लेकिन इसमें कुछ
समर्थ की जगह अर्थ हो जा रहा है, इसलिए इसका भाव बदल जा रहा है। अगला है अंत्यानुप्रास अलंकार। कहा जहाँ अंत में तुक मिलती हो, क्या मिलती हो, तुक मिलती हो, वहाँ पर अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। जैसे लगा दी किसने आकर आग, कहाँ तू संशय के नाग। इसमें दिया है कि तुक बैठ रहा है, जैसे लगा दी किसने आकर आग, आग ग पड़ रहा है, उसके बाद कहाँ था तू संशय के नाग। अगला हमारा है श्रुत्यानुप्रास अलंकार। क्या होता है, कह रहा जहाँ कानों को मधुर लगने वाले वर्णों की आवृत्ति हो उसे श्रुत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे दिनांत था दे दीननाथ डूबते, और सधेनु सधेनु आते गृह ग्वाल बाल थे। कह रहा है कि दिनांत था थे दीननाथ डूबते, सधेनु आते गृह ग्वाल बाल थे। अगला हमारा है दूसरा अलंकार। हमारा दूसरा टाइप में जो अलंकारों की श्रेणी में 5 प्रकार के अलंकार अनुप्रास अलंकार पाया गया था उसमें, उसके बाद अनुप्रास अलंकार के बाद दूसरा अलंकार है यमक अलंकार। हमारा कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार। इसको पढ़ेंगे। कह रहा है यमक शब्द का अर्थ है दो, जब एक शब्द ज़्यादा बार प्रयोग हो पर हर बार अर्थ अलग अलग आए हो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनक थे 100 गुनी, मादकता अधिकाय, या खाए बौराए वा पाए बौराए। मतलब कि कनक कनक, कनक का एक अर्थ होता है धतूरा और एक कनक का अर्थ होता है सोना। तो कह रहा है कि कनक कनक ते 100 गुनी, मादकता अधिकाय। कह रहा है कि कनक कनक जो सोना भी अगर अधिक पाया जाए आदमी, या धतूरा भी अधिक खा ले, तो दोनों तरह से वो पागल हो जाता है। या खाए बौराए वा पाए बौराए, अगर सोना पाक जाता है अधिक तो भी पागल हो जाता है, और अगर धतूरा खा लेगा अधिक तब भी पागल हो जाता है। इसीलिए ये इसका 2 अर्थ में प्रयोग हुआ है। अगला हमारा है पुनरुक्ति अलंकार। करा पुनरुक्ति अलंकार 2 शब्दों से मिलकर बना पुनः धन उक्ति। जब कोई शब्द 2 बार दोहराया जाता है तो वहाँ पर पुनरुक्ति अलंकार होता है। अगला हमारा है विप्सा अलंकार। जब आदर हर्ष शोक विस्मय आदि भावों को प्रभावशाली रूप से व्यक्त करने के लिए शब्दों की पुनरावृत्ति हो विप्सा अलंकार कहते हैं। जैसे मोहि मोहि मोहन को मन भयो राधा माय। कह रहा है कि जैसे मोहि मोहि मोहन को मन भयो राधा मय, राधा मन मोहि मोहि मोहन मई मई। मतलब दोनों के लग रहा है कि एक ही समान, लेकिन उनकी पुनरावृत्ति हो रही है। अगला हमारा है वक्रोक्ति अलंकार। जहाँ पर वक्ता के द्वारा बोले गए शब्दों का श्रोता अलग अर्थ निकाले उसे वक्रोक्ति अलंकार कहते हैं। जैसे वक्रोक्ति अलंकार के 2 भेद होते हैं, काकु अक्रोती अलंकार और श्लेष वक्रोती अलंकार। देखेंगे काकु वक्रोती अलंकार क्या होता है। जब वक्ता के द्वारा बोले गए शब्दों का उसकी कंठ ध्वनि के कारण श्रोता कुछ और अर्थ निकाले, वहाँ पर काकु वक्रोती अलंकार होता है। जैसे मैं सुकुमारी नाथ बनु जोगू। जैसे कह रहा है कि मैं सुकुमारी नाथ बनु जोगू। अगला है श्लेष वक्रोक्ति अलंकार। कह रहा जहाँ पर श्लेष की वजह से वक्ता के बोले गए शब्दों का अर्थ अलग निकाला जाए वहाँ श्लेष वक्रोक्ति अलंकार होता है। को तुम इत आए कहाँ घनश्याम, हो तो कितहु बरसो, चितचोर कहावत है हम तो तहाँ जाहूँ जहाँ धन सरसो। अगला है हमारा श्लेष अलंकार। क्या होता है, जहाँ पर कोई शब्द एक ही बार आए पर उसके अर्थ अलग अलग निकले वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानुष चुन। कर रहीमन का जो अर्थ है 3 अर्थ में होता है। जो ये रहीमन का नहीं, सॉरी, पानी का जो अर्थ है 3 अर्थों में होता है, जो जिसके अलग अलग अर्थ हैं। अर्थालंकार क्या होता है, जहाँ पर अर्थ के माध्यम से काव्य में चमत्कार होता हो वहाँ अर्थालंकार। वहाँ था शब्दालंकार, मतलब शब्द के माध्यम से जो चमत्कार उत्पन्न वहाँ शब्दालंकार था। लेकिन जहाँ काव्य में अर्थ के माध्यम से जहाँ काव्य में चमत्कार उत्पन्न हुआ अर्थालंकार होता है। अब देखेंगे अर्थालंकार के भेद देखेंगे। उपमांग रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षालंकार, दृष्टांत अलंकार, संदेह अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, उपमेय अलंकार, ये था। उसके बाद और देखेंगे प्रतीप अलंकार। कौन सा अलंकार है, और उस अलंकार है प्रतीप अलंकार।
उसके बाद अन्वय अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार, दीपक अलंकार, अपरहति अलंकार, व्यतिरेक अलंकार, विभावना अलंकार, विशेषोक्ति अलंकार, अर्थांतरन्यास अलंकार, उल्लेख अलंकार, विरोधाभास अलंकार। और आगे देखेंगे हम असंगति अलंकार, मानवीकरण अलंकार, अन्योक्ति अलंकार, काव्यलिंग अलंकार, स्वभावती अलंकार। तो हम लोग मुख्य रूप से इसको पढ़ेंगे। उपमा अलंकार। उपमा शब्द का अर्थ होता है तुलना। क्या होता है उपमा का मतलब? तुलना होता है। क्या होता है भैया? तुलना होता है। मित्रों, जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाए वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। जैसे एग्जाम्पल दिया कि सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरि सा ऊंचा हो जिसका मन। इसमें तुलना करा कि अगर आपका मन सागर के समान गंभीर मतलब गहरा हो और गिरि सा ऊंचा हो जिसका मन, और कह रहा है कि पर्वत के समान, जो पर्वत के समान जिसका मन हो, मतलब ऊंचा मन हो, जो कोई भी टारगेट करे ऊंचा करे, तो वहाँ पर क्या होता है? उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार के अंग हैं, 4 अंग होते हैं: उपमेय, उपमान, वाचक शब्द, साधारण धर्म। अब देखेंगे हम उपमेय क्या होता है। उपमेय का अर्थ होता है उपमा देने के योग्य। इसका क्या अर्थ होता है उपमेय का? उपमा देने के योग्य। अगर जिस वस्तु की समानता किसी दूसरे वस्तु से की जाए वहाँ पर उपमेय होता है। एकदम कन्फर्म कर लीजिए कि अगर जिस वस्तु की समानता किसी दूसरे वस्तु से की जाए वहाँ पर उपमेय होता है। अगला देखेंगे हम उपमान। करा उपमेय की उपमा जिससे दी जाती है उसे उपमान कहते हैं। करा कि जो जिससे उपमेय की जो जिससे उपमा दी जाती है उसे, जैसे कर्ता को बात कर रहा है कि कर्ता रिलेटेड कर लीजिए, जैसे आगे पढ़ता है उसी तरह से। अर्थात उपमेय की जिसके साथ समानता बताई जाती है उसे उपमान कहते हैं। दूसरे शब्दों में उपमेय की जिसके साथ समानता बताई जाती है उसे उपमान कहते हैं। वाचक शब्द। करा कि जब उपमेय और उपमान में समानता दिखाई जाती है तब जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे वाचक शब्द कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वाचक शब्द। साधारण धर्म क्या होता है देखेंगे। करा दो शब्दों के बीच, करा है देखेंगे इसको, दो वस्तुओं की समानता दिखाने के लिए जब किसी ऐसे गुण या धर्म की मदद ली जाए, दोनों में वर्तमान स्थिति हो, तो उसी गुण या धर्म को साधारण धर्म कहते हैं। अब देखेंगे उपमा अलंकार के भेद। उपमा अलंकार 2 प्रकार के होते हैं: पूर्णोपमा अलंकार और लुप्तोपमा अलंकार। करा पूर्णोपमा अलंकार। करा इसमें उपमा के सभी अंग होते हैं। उपमेय, उपमान, वाचक शब्द, साधारण धर्म आदि अंग होते हैं। वहाँ पर पूर्णोपमा मतलब पूर्ण रूप से उपमा अलंकार होता है। ठीक है। जैसे जिसका वही एग्जाम्पल का सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरि सा ऊंचा हो जिसका मन। अगला देखेंगे लुप्तोपमा अलंकार। करा इसमें उपमा के चारों अंगों से यदि 1 या 2 या फिर 3 का न होना पाया जाए वहाँ पर लुप्तोपमा अलंकार होता है। जैसे देखेंगे कि कल्पना सी अतिशय कोमल जैसा हम देख सकते हैं कि इसमें उपमेय नहीं है, तो इसलिए लुप्तोपमा अलंकार कह सकते हैं। इसको उदाहरण है। अगला हम देखेंगे रूपक अलंकार क्या होता है। कह जहाँ पर उपमेय और उपमान में कोई अंतर न दिखाई दे वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। इस अर्थात जहाँ पर उपमेय और उपमान के बीच भेद को समाप्त करके उसे एक कर दिया जाए उसे रूपक अलंकार कहते हैं। जैसे उदित उदय गिरिमंच पर रघुवर बाल पतंग, अब विकसे संत सरोज सब हर्षय लोचन भ्रंग। रूपक अलंकार की निम्न बातें हैं। उपमेय को उपमान के रूप देना, वाचक शब्द का लोप होना, उपमेय का भी साथ में वर्णन होना, ये है रूपक अलंकार के भेद। रूपक अलंकार 3 प्रकार का था: सम रूपक अलंकार, अधिक रूपक अलंकार और न्यून रूपक अलंकार। अगला है हमारा समरूपक अलंकार। इसमें उपमेय और उपमान में समानता दिखाई जाती है, वहाँ पर समरूपक अलंकार होता है। बीति विभावरी, जैसे एग्जाम्पल दिया है कि बीति विभावरी जागरी अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी। और अगला है अधिक रूपक अलंकार। जहाँ पर उपमेय में उपमान की तुलना में कुछ न्यूनता का बोध होता है वहाँ पर अधिक रूपक अलंकार होता है। न्यून रूपक अलंकार, इसमें उपमान की तुलना में उपमेय को न्यून दिखाया गया मतलब छोटा दिखाया जाता है
वहाँ पर न्यून न्यून रूपक अलंकार होता है। जन्म सिंधु विष बंधु पुनि दीन मलिन संकलंक आसिय मुख समता पाव किमि चंद्र बापू रंग। अगला है उत्प्रेक्षालंकार। जहाँ पर उपमान के न होने पर उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए, अर्थात जहाँ पर अप्रस्तुत को प्रस्तुत मान लिया जाए, वहाँ पर उत्प्रेक्षालंकार होता है। जैसे एग्जाम्पल दिया कि सखी सोबत गोपाल के उर गुंजन की माल, मतलब उर मने हृदय पर, कहाँ होता है, हृदय पर। बाहर सोहत मनु पिए दवा नल की ज्वाल। उत्प्रेक्षालंकार के भेद हैं वस्तु प्रेक्षालंकार और हेतु प्रेक्षालंकार और फलोत्प्रेक्षालंकार। वस्तु प्रेक्षालंकार देखिए, जहाँ पर प्रस्तुत में अप्रस्तुत की संभावना दिखाई जाए वहाँ पर वस्तु प्रेक्षालंकार होता है। जैसे सखी सोहत गोपाल के उर गुंजन की माल, बाहर लसत मनु पिए दवानल की ज्वाल। अगला है हमारा हेतु प्रेक्षालंकार। क्या होता है? जहाँ पर अहेतु में हेतु की संभावना देखी जाती है, अर्थात वास्तविक कारण को छोड़कर अन्य हेतु को मान लिया जाए, वहाँ हेतु प्रेक्षालंकार होता है। अगला देखेंगे, थोड़ा सा फास्ट देखेंगे, टाइम ज़्यादा हो रहा है इसलिए थोड़ा जल्दी देखेंगे। फलोत्प्रेक्षालंकार। इसमें वास्तविक फल के न होने पर भी उसी फल को मान लिया जाता है, वहाँ पर फलोत्प्रेक्षालंकार होता है। अर्थात खंजरीर नहीं लखी परत कुछ दिन सांची बात, बाल द्रमगन समहीन को करण मनो तप जात। दृष्टांत अलंकार क्या होता है? जहाँ दो समान या दोनों विशेष वाक्यों में बिंब प्रतिबिंब भाव हो, वहाँ पर दृष्टांत अलंकार हो, जहाँ दिखाई दे। इस अलंकार में उपमेय रूप में कही गई बात से मिलती जुलती बात उपमान रूप में दूसरे वाक्य में होती है। यह अलंकार उभयालंकार का भी एक अंग है। जैसे एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती। किसी और पर प्रेम नारियां पति का क्या सह सकती हैं? किसी और पर प्रेम नारियां पति का क्या सह सकती हैं? संदेह अलंकार। जब उपमेय और उपमान में समता देखकर यह निश्चय नहीं हो पाता कि उपमान वास्तव में उपमेय है या नहीं, जब यह दुविधा बनती है तब संदेह अलंकार होता है। अर्थात जहाँ पर किसी व्यक्ति या वस्तु को देखकर संशय बना रहता है, वहाँ संदेह अलंकार होता है। यह अलंकार उभयालंकार का भी एक अंग है। यह काया है या शेष उसी की छाया, क्षण भर उनकी कुछ नहीं समझ में आया। सदैव अलंकार की मुख्य बात है विषय का अनिश्चित ज्ञान, यह निश्चित समांतर पर निर्भर, अनिश्चय का चमत्कार पूर्ण वर्णन। अतिशयोक्ति अलंकार। जब किसी व्यक्ति या वस्तु का वर्णन करने में लोक समाज की सीमा या मर्यादा टूट जाए उसे अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, आज सगरी लंका जल गई गए निशाचर भाग। अगला हमारा है उपमेयोपमा अलंकार। कराए इस अलंकार में उपमेय और उपमान को परस्पर उपमान और उपमेय बनाने की कोशिश की जाती है। इससे उपमेय और उपमान के एक दूसरे से उपमा दी जाती है। तौ मुख सोहत है शशि सो अरु सोहत है, शशि तो मुख जैसो। ये कह रहा है कि तौ मुख सोहत है, तौ मुख सोहत है, शशि सो अरु सोहत है, शशि तो मुख जैसो। प्रतीप अलंकार। करा इसका अर्थ होता है उल्टा। उपमा के अंगों में उल्ट फेर करने से, अर्थात उपमेय को उपमान के समान न कहकर उलट कर उपमान को उपमेय कहा जाता है, वहाँ प्रतीप अलंकार होता है। इस अलंकार में दो वाक्य होते हैं, एक उपमेय वाक्य और एक उपमान वाक्य। लेकिन इन दोनों वाक्यों में सदृश्य का साफ कथन नहीं होता है, यह व्यंजित रहता है। इन दोनों में साधारण धर्म एक ही होता है, परंतु उसे अलग अलग ढंग से कहा जाता है। नेत्र के समान कमल, इसे क्या कहा जाता है? हमें नेत्र के समान कमल कहा जाता है। अन्वयन अलंकार क्या होता है? जब उपमेय की समानता में कोई उपमान नहीं आता है और कहा जाता है कि उसके समान वही है, तब अन्वयन अलंकार होता है। यद्यपि अति आरत मारत है भारत के सम भारत। भ्रांतिमान अलंकार। कराए कि जब उपमेय में उपमान के होने का भ्रम हो जाए वहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। अर्थात उपमान और उपमेय दोनों को एक साथ देखने पर उपमान का निश्चयात्मक भ्रम हो जाए, मतलब जहाँ एक वस्तु को देखने पर दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाए वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। यह अलंकार उभयालंकार का भी अंग माना जाता है। पाए महावर देन को नाइन बैठी आए, आ फिर जानी महावरी एड़ी भीड़त जाए। दीपक अलंकार देखेंगे। 11वां अलंकार है जो उपमा मतलब अर्थालंकार का भाग है। जहाँ पर प्रस्तुत और अप्रस्तुत का एक ही धर्म स्थापित किया जाता है वहाँ पर दीपक अलंकार होता है। जैसे चंचल निशी उदवस रहे करत प्रात व सिराज, अरविंदन में इंदिरा सुंदरी नैनल लाज।
अगला हम देखेंगे अपहृति अलंकार का। अपहृति का अर्थ होता है छिपाव। जब किसी सत्य बात या वस्तु को छिपा कर उसके स्थान पर किसी झूठी वस्तु की स्थापना की जाती है, वहाँ पर अपहृति अलंकार होता है। यह अलंकार उभय अलंकार का भी एक अंग है। सुनहु नाथ रघुबीर कृपाला, बंधु न होय मोर यह काला। कह रहे हैं कि उस समय सुनहु नाथ रघुबीर कृपाला, बंधु न होय मोर यह काला। व्यतिरेक अलंकार क्या होता है? व्यतिरेक का शाब्दिक अर्थ होता है आधिक्य। व्यतिरेक में कारण का होना जरूरी था। जहाँ उपमेय की अपेक्षा अधिक गुण होने के कारण उपमेय का उत्कर्ष हो, वहाँ पर व्यतिरेक अलंकार होता है। का सरवर तहि देव मयंकु, चांद कलंकी वह निकलंको, मुख की समानता चंद्रमा से कैसे दूं। विभावना अलंकार क्या होता है? जहाँ पर कारण के न होते भी कार्य का हुआ जाना पाया जाए, वहाँ पर विभावना अलंकार होता है। जैसे कि बिगु, जैसे दिया इसमें कि बिनु पग चले सुने बिनु काना, मतलब कि पता नहीं चल रहा शरीर का कोई भाग। करें बिनु कर्म विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, आ बिनु बाड़ी वक्ता बड़ जोगी। करे बिना बाड़ी के पता नहीं चल रहा है इसमें कि हम लोग विभावना इसमें बना हुआ कि न कारण होते हुए भी वो कार्य का न होते हुए कार्य का हुआ जाना पाया जा रहा है। विशेषोक्ति अलंकार काव्य में जहाँ कार्य सिद्धि के समस्त कारणों के विद्यमान रहते हुए कार्य न हो, वहाँ पर विशेषोक्ति अलंकार होता है। नेह न नयनन को कछु उपची बड़ी बलाय, आ नीर भरय नित प्रीत प्रति रहे तऊ न प्यास बुझाए। अर्थांतरन्यास अलंकार जब किसी सामान्य कथन से विशेष कथन का अथवा विशेष कथन से सामान्य कथन का समर्थन किया जाए, वहाँ पर अर्थांतरन्यास अलंकार होता है। बड़े न हुजय गुनुन बिनु, अबिरद बड़ाई पाए, कहत धतूरे सो कनक कहन गहनो गढ़ियो न जाए। करे बड़े न हुजय गुनुन बिनु, करे कहे कि कोई गुण के बिना बड़ा नहीं होता है। बिरद बड़ाई पाए, भले ही वो अपनी बड़ाई कर ले। आ कहत धतूरे सो कनक, अगर धतूरा को हम कनक कहें, सोना कहने से उसका कभी गहना गढ़ा नहीं जाएगा। उल्लेख अलंकार जहाँ पर किसी एक वस्तु को अनेक रूपों में ग्रहण किया जाए तो उसके अलग अलग भागों में बंटने को अलग उल्लेख अलंकार करते हैं। अर्थात जब किसी एक वस्तु को अनेक प्रकार से बताया जाए, वहाँ पर उल्लेख अलंकार होता है। जैसे देखेंगे बिंदु में थी तुम सिंधु, अनंत एक सूर में समस्त संगीत। विरोधाभास अलंकार जब किसी वस्तु का वर्णन करने पर विरोध न होते हुए विरोध का आभास हो, वहाँ पर विरोधाभास अलंकार होता है। आग हूँ जिससे ढुलकते बिंदु हिम जल के, शून्य हूँ जिसमें बिछे हैं पावड़े पल के। कर असंगति अलंकार जहाँ पर आपतात विरोध दृष्टिगत होते हुए कार्य और कारण का वैयाधिकरण रणित हो वहाँ पर असंगति अलंकार होता है। हृदय घाव मेरे पीर रघुवीरे, अरे हृदय घाव मेरे पीर रघुवीरे, यहाँ पर बहुत असंगति है, मतलब कोई संगत नहीं मिल रहा है। मानवीकरण का बहुत इम्पोर्टेंट वेरी अरे इसमें दिया है कि वेरी इम्पोर्टेंट ये अलंकार है। मानवीकरण अलंकार पूछता है कि जहाँ पर काव्य में जड़ चेतन का आरोप होता है, क्या होता है काव्य में जड़ चेतन का, वहाँ पर मानवीकरण का अलंकार होता है। जहाँ अर्थात जड़ प्रकृति पर मानवीय भावनाओं और क्रियाओं का आरोप हो, वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही तारा, पनघट में डूबो रही ताश घट उषा नागरी। क्या नहीं, ताश घट उषा नागरी। ये एग्जाम्पल बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है, इसको कंठस्थ कर लीजिए। अन्योक्ति अलंकार जहाँ पर किसी उक्ति के माध्यम से किसी अन्य को कोई बात कही जाए, वहाँ पर अन्योक्ति अलंकार। फूलों के आसपास रहते हैं फिर भी कांटे उदास हैं, क्या बात है। काव्यलिंग अलंकार जहाँ पर किसी युक्ति से समर्थित की गई बात को काव्यलिंग अलंकार कहते हैं। अर्थात जहाँ पर किसी बात के समर्थन में कोई न कोई युक्ति या कारण जरूर दिया जाता है। जैसे कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, वही खाए बौरा यही पाए बौरा। यहाँ पर कौन सा अलंकार है? काव्यलिंग अलंकार। स्वभावोक्ति अलंकार जब किसी वस्तु के स्वाभाविक वर्णन का स्वभावोक्ति अलंकार कहते हैं। शीश मुकुट कटिछावन काछनी, कर मुरली उर्माल, यही बानिक मोह मन बसो सदा बिहारी लाल। ये था इस तरह से उभयालंकार देखेंगे हम। जो अलंकार शब्द और अर्थ दोनों पर आधारित रहकर दोनों को चमत्कारी करते हैं, वहाँ पर उभयालंकार होता है। जैसे दिया है कजरारी अखियन में कजरारी न लखाए,
मतलब काजरानी अखियन में, जो जिस आँख में काजल लगा है उसमें काजल भी दिखाई नहीं दे रहा है, क्या उदाहरण है। और बहुत शालीनता से दिया है। इन उदाहरण में कौन कौन से अलंकार है देखेंगे हम। प्रातः नभ था बहुत नीलाक शंख जैसे। जैसे उत्प्रेक्षालंकार, क्या है ये उत्प्रेक्षालंकार, तेरी बरछी ने बर छीने हैं खलन के, क्या है खलन के। ये दूसरा हमारा क्या है यमक अलंकार, इसमें दिया है मखमल के झूल पड़े हाथी सा टीला, ये है उपमा अलंकार। मखमल के झूल पड़े हाथी सा लगा है, इसमें हमको सा सी जैसे समानता दिखाई दे वहाँ पर हम क्या कर देंगे उपमा अलंकार कर देंगे। और देखा मीठा मोदु मन मय मलिने विधि निधि दिन लेत जन छीने, ये है राम नाम, ये है प्रेक्षा अलंकार है चौथा। राम नाम कलिकाम तरु राम भक्ति सरधेनु, रूपक अलंकार है पाँचवा। इस प्रकार से ये हमारा हिंदी का वीडियो था, और इस प्रकार से ये हिंदी का वीडियो था। इसको बहुत कंठस्थ रूप से देखिए, 2-3 बार देखेंगे समझ में आ जाएगा ये हिंदी के वीडियो। और इसमें अलंकार को बहुत ढंग से हम बताएं, अलंकार को 1-2 बार देखने पर ये रट जाएंगे आप, और परीक्षा में बहुत ही काम की आएगा। इसलिए थैंक यू, धन्यवाद।